मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन के सम्मानित हमारे सदर साहब आड़े मौलाना खालिद साहब और सभी संगठनों के, मैं समझता हूँ सभी हमारे सम्मानित पूरे देश में जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, आज वो सब मंच पर हैं। सभी हमारे सम्मानित साहिबान आरडी अवधेश प्रसाद जी सहित, चूँकि वो सीनियर बहुत हैं हम सबसे, सभी सम्मानित हमारे सांसदगण और इस कार्यक्रम में आए हुए देश के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानित साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये लोगों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए, उनकी जो नीयत थी वक्फ करने की ज़मीन की, उस नीयत के खिलाफ जाके सरकार ज़मीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं ज़मीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास हैं। देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई ज़मीनों पर भी इनकी नीयत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने को आज़ाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इसकी बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरडी खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की ज़मीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।